हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 की विहाइप की द स्नैक एंड द मिरर लेसन नंबर 5, जो कि लिखा गया है बेगम मोहम्मद बशीर के द्वारा। इसको रीड करेंगे और इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। यह इसका सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पैसेज नंबर 6 तक आपको फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आज हम लोग पैसेज नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई डिडंट जंप, मैं उछला नहीं। आई डिडंट ट्रैम्बल, मैं काँपा नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, ऐसा कुछ करने का समय नहीं था। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, ऐसा कुछ करने का समय नहीं था। The snake slithered along my shoulder, सांप मेरे कंधे पर फिसला। and coiled around my left arm, और उसने मेरी बाईं बाँह में लिपट गया, मतलब मेरी बाईं बाँह में लिपट गया। above the elbow, कोहनी से ऊपर। The hood was spread out, उसका फन फैला हुआ था। Its head was hardly, उसका सिर मुश्किल से 3 or 4 इंचेज फ्रॉम माई फेस, 3-4 इंच ही मेरे चेहरे से दूर था। उसका जो फेस था सांप का, वह मेरे चेहरे से सिर्फ 3-4 इंच की दूरी पर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मैरली, केवल यह कहना सही नहीं होगा दैट कि आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, मैं अपनी सांस रोके बैठे रहा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर बन गया था। बट लेकिन माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, मेरा मस्तिष्क बहुत सक्रिय था। अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जब सांप उनके कंधे पर आकर बैठा तो वह केवल अपनी सांस को नहीं रोके थे, साथ ही वो पत्थर के हो गए थे, यानी एकदम हिल डुल नहीं रहे थे। हाँ, लेकिन उस समय उनका मस्तिष्क कार्य कर रहा था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, दरवाज़ा अंधकार में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, वह पूरा कमरा अंधकार से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैम्प के प्रकाश में आई सैट देयर, मैं वहाँ बैठा था। लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, मांस की पत्थर की मूर्ति के जैसे मैं वहाँ पर बैठा था। आई फेल्ट देन, तब मैंने महसूस किया। द ग्रेट प्रेजेंस, महान उपस्थिति को। ऑफ द क्रिएटर, निर्माता के, तब मैंने निर्माता के महान उपस्थिति को महसूस किया। ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के। एंड दिस यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड के, मतलब इस ब्रह्मांड के और इस संसार के निर्माता का महान उपस्थिति को मैंने महसूस किया। जब वो स्नैक जो है राइटर के कंधे पर बैठ गया तो उन्होंने ऐसा फील किया। गॉड वॉज देयर, ईश्वर था। सपोज, मान लो, आई सैड समथिंग, मैंने कुछ कहा। एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और वह उसे पसंद नहीं आया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैंने अपनी कल्पनाओं में कोशिश की। टू राइट, लिखने की। इन ब्राइट लेटर्स, चमकीले शब्दों में। आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, मेरे छोटे से हृदय के बाहर। द वर्ड, क्या शब्द लिखना था? ओ गॉड, हे ईश्वर। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाईं भुजा में कुछ दर्द हुआ। इट वॉज एज इफ़ अ थिक लेडन रॉड, यह ऐसा था मानो कि कोई मोटे शीशे की छड़, नो नहीं। अ रोड मेड ऑफ मेल्टन फायर, नहीं, पिघली हुई आग की कोई छड़। वह स्लोली, धीरे धीरे, बट पावरफुली, लेकिन शक्तिशाली रूप से। क्रशिंग माई आर्म, मेरे भुजाओं को, मेरी बाहों को कुचल रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और बाँह की सारी शक्ति निचुड़नी प्रारंभ हो गई थी। वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था?
एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नैक वुड स्ट्राइक मी। मेरे ज़रा से हिलते ही सांप मुझ पर आघात कर देता या सांप मुझको डस लेता। वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। तो मेरे पास लेने को कौन सी दवा थी। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम। मेरे कमरे में कोई दवा नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। मैं कुछ नहीं बस बेचारा मूर्ख और बुद्धिहीन डॉक्टर था। आई फॉरगेट माई डेंजर। मैं अपना खतरा भूल गया। एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। और मैं अपने ऊपर मुस्कुराया। इट सीम्ड एज इफ़ गॉड एप्रिसिएटेड डैट। ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर ने उसकी सराहना की हो। द स्नैक टर्न्ड इट्स हेड। स्नैक ने यानी सांप ने अपना सिर घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर। और उसने शीशे में यानी दर्पण में देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन। और उसने अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। ठीक है, जब उसने शीशे में देखा तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। आई डू नॉट क्लेम। मैं ये दावा नहीं करता दैट कि इट वॉज द फर्स्ट स्नैक कि वह पहला सांप था दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर कि जिसने कभी दर्पण में देखा हो। बट इट वॉज सर्टेन। लेकिन यह निश्चित था कि दैट कि द स्नैक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर कि वह सांप दर्पण में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी। क्या वह अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टैक। वह जो है महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास कर रहा था अपनी मूँछों को बढ़ाने के विषय में। यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा। और आँखों में आई शेडो और मस्कारा इस्तेमाल करने के विषय में। और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। या फिर अपने माथे पर सिंदूर का टीका लगाने के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन। मुझे निश्चित रूप से कुछ पता नहीं था। वट सेक्स वॉज दिस स्नैक कि उस सांप का क्या लिंग था। वॉज इट मेल और फीमेल कि वह नर थी या मादा। आई विल नेवर नो। मैं कभी नहीं जान पाऊँगा। फॉर द स्नैक अनवाउंड इटसेल्फ माई आर्म। सांप ने अपने आप ही मेरी भुजाओं को छोड़ दिया। एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माई लैप। और धीरे से वह मेरी गोद में फिसल गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल। और वहाँ से वह मेज पर रेंग कर गया। एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर। और मिरर यानी दर्पण की तरफ मुड़ गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter। शायद वह अपने प्रतिबिंब को और नज़दीक से उसका आनंद उठाना चाहता था। I was no mere image cut in granite। अब मैं ग्रेनाइट की प्रतिमा मात्र नहीं था। I was suddenly a man of flesh and blood। मैं अनायास ही हाड़ मांस का व्यक्ति बन गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ। अभी भी मैं अपने सांसों को रोके हुए। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। मैं चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर। और उसके बाद मैं दरवाजे से चुपचाप बाहर गया। इनटू द बरामदा। बरामदा में मतलब चुपचाप दरवाजे से मैं बरामदा में गया। फ्रॉम देयर जहाँ से। आई लिप्ट इनटू द यार्ड। मैं यार्ड में यानी आंगन में कूदा। एंड रन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और मैं इतनी तेज़ी से दौड़ा जितनी तेज़ी से मैं दौड़ सकता था। फ्यू ईच ऑफ अस हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। हम में से प्रत्येक ने चैन की सांस ली। समबडी आस्क्ड। किसी ने पूछा। डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। क्या तुम्हारी पत्नी बहुत मोटी है। नो नहीं। द डॉक्टर सैड। डॉक्टर ने कहा। गॉड विल्ड अदरवाइज। ईश्वर की इच्छा विपरीत थी। माई लाइफ कंपेनियन। मेरी जीवन संगिनी इज अ थिन रेडी पर्सन। वह बहुत ही दुबली पतली
पर्सनैलिटी की है, बहुत ही दुबली पतली व्यक्तित्व की है। विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्राइंटर, और साथ ही वह जो है बहुत ही तीव्र गति की धावक के गुणों वाली है। समवन एल्स आस्क, किसी ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, डॉक्टर साहब जब आप भागे तो क्या सांप ने आपका पीछा किया। द डॉक्टर रिप्लाइज, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, मैं तब तक भागा और भागता रहा जब तक कि मैं अपने एक मित्र के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली, तुरंत ही, आई स्मीयर्ड ऑयल, मैंने तेल मला, ऑल ओवर माई सेल्फ, मैंने अपने ऊपर तेल मला, एंड टूक अ बाथ, उसके बाद मैं नहाया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ, मैंने नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट अबाउट 8:30, 8:30 बजे के लगभग, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को लिया, एंड 1 or 2 अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, और 1-2 लोगों को और भी अपने साथ लिया ताकि वह मेरे रूम के सामान को उठा के लाने में मेरी हेल्प कर सके। मैं उन्हें लेकर गया, यानी अपने कमरे की चीज़ों को हटाने के लिए वह अपने मित्र और 2-3 लोगों को अपने साथ लेकर गए। बट वी फाउंड, लेकिन हमने पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, कि हमें ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। सम थीफ, कुछ चोर, हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, जो है कुछ चोर जो है मेरे सारे अधिकतर चीज़ों को वो साफ़ कर दिया था उन्होंने। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरा कमरा एकदम साफ था। बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, कि चोर ने जो है एक अपमान, अंतिम अपमान के रूप में एक चीज़ छोड़ दिया था। वट वॉज दैट, वह क्या था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी बनियान, द डर्टी वन, गंदी वाली। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, उसके आदमी के अंदर स्वच्छता का भाव था। द रास्कल, दुष्ट, कुड हैव टेकन इट, वह उसे भी ले जा सकता था। एंड यूज्ड इट, और उसे इस्तेमाल कर सकता था। आफ्टर वॉशिंग इट विद सॉप एंड वाटर, साबुन और पानी से धोने के बाद वह उसे भी इस्तेमाल कर सकता था। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर, क्या आपने उस सांप को अगले दिन देखा। द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसे। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसे तब से कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी, यह एक ऐसा सांप था जो अपने स्वयं के सौंदर्य पर मुक्त हो गया था, अर्थात वह अपनी ब्यूटी पर मोहित हो गया था। यह खूबसूरत सा चैप्टर लिखा गया है वैकम मोहम्मद बशीर के द्वारा, और ये बेसिकली जो है मलयालम में लिखा गया है और इसको इंग्लिश में वी अब्दुल्ला के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इस पूरे चैप्टर को एक साथ आप रीड करिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सो इट्स इनफ फॉर द डे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।